अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं वी शॉर्ट्स और एक नए दिन के साथ हम आपके लिए एक नई गाड़ी लेकर आए हैं। यह है किया स्पोर्टेज। किया सबसे पहले रीलॉन्च हुई है पाकिस्तान में और अब हमारे पास इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। मेनली अगस्त 2019 में इसके हमारे पास 2 वेरिएंट्स आए थे, जो कि किया का फॉरवर्ड व्हील ड्राइव था और ऑल व्हील ड्राइव था। और उसके बाद हमारे पास किया का अल्फा वेरिएंट भी आया, जो कि इसका सबसे बेस वेरिएंट है। अब हमारे पास जो गाड़ी मौजूद है वो है किया की फ्रंट व्हील ड्राइव, जो कि अगस्त 2019 में रिलीज़ हुई थी और इसका ये मिड वेरिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसके फ्रंट व्हील वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर फ्रंट में 2.0 लीटर्स का इंजन आता है, जिसके अंदर हमारे पास जो हॉर्स पावर मिलती है वो 157 न्यूटन मीटर्स की हॉर्स पावर और 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है हमारे इसके अंदर। और फिर अब इसकी बात करें हम फ्यूल एवरेज की, तो फ्यूल एवरेज जो हमें ये इन सिटी दे रही है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, वो 9 to 10 कंपनी जो है वो हमारे दे रही है। लेकिन हम यूज़र्स की तरफ चले जाएँ तो यूज़र्स ज़्यादा इससे एग्री नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि 8 to 9 किलोमीटर्स हमें इन सिटी मिल रही है, और जो किया कहती है कि आपको हाईवे पे मिलेगी वो 13 to 14 कहती है, लेकिन वो ऑलवेज़ लेस होती है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर भी। अब हम इसके कंपटीशन की बात करें तो जो इसके साथ कंपटीशन में गाड़ियाँ आती हैं वो हमारे पास टोयोटा रश आ जाती है, उसके बाद हमारे पास होंडा विज़ल आ जाती है। और बाकी हम बात करें, गाड़ी की लुक और शेप बहुत अच्छी है। अब हम जब किया की कंपनी की बात करें तो किया ने पहले किया स्पेक्ट्रा लॉन्च की थी पाकिस्तान में, जो बहुत बुरी तरह फेल हो गई थी। उसके बाद कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से किया पाकिस्तान से चला गया था, और अब किया जो है वो पाकिस्तान में दोबारा लॉन्च हुई है। किया ने पिकांटो भी रिलीज़ किया। उसके बाद ये पहली क्रॉसओवर है जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इसका कोई कंपटीशन भी नहीं था आसपास, क्योंकि लोकली मैन्युफैक्चर्ड थी। और इस वजह से इसकी प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी थी, तो यूज़र्स ने इसको जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इसको ख़रीदने के लिए काफ़ी लोग आए थे। और इसकी सेल प्राइस भी बहुत हाई की है, इस वजह से ये बहुत ही फेमस क्रॉसओवर है इस वक्त पाकिस्तान में, और इसकी सेल्स भी बहुत पीक पे जा रही हैं। किया पाकिस्तान में लकी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन के बाद पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, इसी वजह से इसको किया लकी मोटर्स कहा जाता है। किया ने सबसे पहली गाड़ी जो पाकिस्तान में रिलीज़ की थी वो किया ग्रैंड कार्निवल थी। उसके बाद उन्होंने किया पिकांटो रिलीज़ की, और अभी तीसरी इनकी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड क्रॉसओवर है वो किया स्पोर्टेज जो इन्होंने पाकिस्तान में रिलीज़ की है। ग्रैंड कार्निवल और पिकांटो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन स्पोर्टेज जो है वो एक बजट में क्रॉसओवर मिल रही थी, और वो भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड। इस वजह से लोगों ने इसको बहुत ख़रीदा, और उसके बाद लोगों की नज़र पिकांटो और ग्रैंड कार्निवल पे भी गई, और वो भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी। इस वक्त जो हम रिव्यू है वो हमारे पास किया स्पोर्टेज का है, तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम इसके बेस वेरिएंट स्पोर्टेज अल्फ़ा की बात करें तो वो हमारे पास जिस प्राइस ब्रैकेट में आता है वो है हमारे पास 4.4 मिलियन यानी 44 लाख रुपीज़। उसके बाद अगर हम इस वेरिएंट की बात करें जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है किया स्पोर्टेज की, वो हमारे पास आता है 4.9 मिलियन, जो कि 49 लाख रुपीज़ हैं पाकिस्तानी। और उसके बाद हम अगर इसके जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव, वो आता है हमारे पास 5.4 मिलियन यानी 54 लाख रुपीज़ के अंदर। और ये अपडेटेड प्राइसेस हैं नवंबर 2020 की, तो ये इसकी प्राइसेस हैं। अब हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छी शेप दी गई है हेडलाइट्स में। यहाँ पर हमें एक क्रोम की पट्टी दी गई है, और यहाँ पे प्रोजेक्शन लैंप्स हैं, DRLs हैं, और हमारे पास इंडिकेटर की लाइट दी गई है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो हमारे पास फॉग लैंप्स दिए गए हैं। एक फॉग लैंप्स की जो बात देखें कि यहाँ पर हमें ब्लैक की एक ग्लॉसी सी फिनिश दी गई है, जिसके अंदर क्रोम की एक पट्टी जा रही है। ये फॉग लैंप्स के इर्द गिर्द भी हमें हमारे पास एक सिल्वर सी प्लास्टिक की फिनिशिंग दी गई है। फॉग लैंप्स जो हैं इसके येलो में आते हैं। अगर ये वाइट हेडलैम्प्स में आ जाते हैं, वाइट हेलोजन लाइट्स में आ जाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमारे पास आगे DRLs और इसकी जो प्रोजेक्शन लैंप्स है वो भी हमारे पास वाइट में आते हैं, तो ये बेहतर होता है। आगे हम इसकी ग्रिल के ऊपर आ जाएँ तो हमारे पास ये टाइगर नोज़ ग्रिल दी गई है, जिसके ऊपर एक क्रोम की आउटलाइन दी गई है, और क्रोम की आउटलाइन के बाहर ही हमें एक ब्लैक की ग्लॉस फिनिश भी दी गई है जो पूरी आउटलाइन में आती है। और जो है इसके साथ साथ चलते जाएँ तो नीचे हमारे पास इसकी जो आउटलाइन है फॉग लैंप्स के ऊपर हमारे पास ये क्रोम की एक पट्टी चल रही है, और इसी तरह हमारे पास ये दूसरा फॉग लैंप आ गया, और ऊपर हमारे पास आ जाती है इसकी दूसरी हेडलाइट, और दैट्स इट। ये हमारे पास किया का लोगो मिड में आ जाता है इसका। अब हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो हमारे पास व्हील्स दिए गए हैं वो 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अंदर कूमो का टायर लगा हुआ है, जिसके अंदर हमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है और इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके बाद हम साइड प्रोफाइल के अंदर हमारे पास पूरी ये ब्लैक आउटलाइन शुरू से एंड तक आ रही है। उसके बाद अगर हम ऊपर आ जाए तो हमारे पास ये जो साइड मिरर्स हैं इसके ऊपर हमारे पास LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि येलो में है। इसके जो मिरर्स हैं वो खुद ही एडजस्टेबल हैं, और इसकी जो विंडोज़ की बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पर क्रोम की आउटलाइन दी गई है पूरे 4 मिरर्स के ऊपर। और आगे आते जाएँ तो ये हमारे पास जो इसका डोर हैंडल है वो भी हमारे पास क्रोम में दिया गया। ये बटन है हमारे पास कीलेस का। इसके आगे आते जाएँ तो ये ब्लैक आउटलाइन पूरी चलती जाएगी गाड़ी की पट्टी के साथ। पीछे भी हमारे पास 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, और ये गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं। ये ऊपर रूफ रेल्स भी दिए गए हैं हमारे पास, जो कि ये ब्लैक की ग्लॉसी फिनिश है।
अब इसके रियर व्यू की बात करें तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत रियर लाइट्स दी गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स है। कॉम्बिनेशन में ये है कि इसके अंदर हैलोजन और एलईडी का कॉम्बिनेशन है ब्रेक लाइट्स के अंदर, जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत सी एक व्यू देता है। इसके बाद हमारे पास किया का लोगो है, हमारे पास बैक वाइपर दिया गया है इसके अंदर, जो कि क्रॉसओवर्स के अंदर एक आम चीज़ है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ब्रेक लाइट ली गई है, जिसके ऊपर हमारे पास एक ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश में हमारे पास शार्क फिन एंटीना है। उसके बाद हम नीचे आते जाएँ इसकी लुक के अंदर, आगे ये हमारे पास पूरी ये रेड लाइट चलती है जो कि इसके यहाँ तक आती है। ये लाइट नहीं है, बस ये कैट आई टाइप हमारे पास दिया गया व्यू के लिए। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पोर्टेज का लोगो है, और ये हमारे पास रिवर्स लाइट्स और इंडिकेटर्स दोनों इसके बम्पर पे दिए गए हैं विद खूबसूरत सी क्रोम की फिनिश ब्लैक आउटलाइन के साथ, और नीचे हमारे पास कैट आइज़ दी गई हुई हैं। इसकी चाबी की हमारे पास बात करें तो यहाँ पे लॉक अनलॉक की ऑप्शन है, हमारे पास डिग्गी की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद हमारे पास ये बटन दिया गया है ताकि अगर आपकी बैटरी की जो गाड़ी है वो थोड़ी सी वीक हो जाए तो आप इसको दबा कर ये चाबी निकाल सकते हो, चाबी से एक्सेस कर सकते हैं गाड़ी। अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास किया ने ये स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक एयरबैग दिया हुआ है। हमारे पास एक्चुअली 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर एक पैसेंजर सीट पे है और एक ड्राइविंग सीट के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए ये सारे मोड्स दिए गए हैं, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉल का है। उसके बाद हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, ये क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स हैं, हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये हॉर्न वगैरह हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये DRLs को ऑन करने के लिए और प्रोजेक्शन लैंप्स को ऑन करने के लिए और इंडिकेटर्स के लिए हमारे पास ये यहाँ पर लैंप है। और उसके बाद ये हैंडल है हमारे पास, और फिर ये यहाँ पर हमारे पास ऑटो रेन सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। ये जैसा कि आप शीशा देख सकते हैं, ये शीशे के ये जो सेंसर है ये ऑटो रेन सेंसर है, और यहाँ पर हमारे पास ऑटो डिमिंग फीचर भी दिया गया है शीशे के अंदर, ताकि पीछे से अगर कोई प्रोजेक्शन लैंप्स किसी ने ऑन किए हुए हैं तो आप ऑटो डिमिंग फीचर ऑन करके उनको डिम कर सकते हैं। उसके बाद इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की तरफ हम बाद में आएंगे। मीटर की बात करें तो यहाँ हमारे पास एनालॉग मीटर दिया गया है और हमारे पास RPM मीटर भी दिया गया है। इसके गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास इसकी हैंड ब्रेक का सिस्टम है, यहाँ पर ऑटो होल्ड है, क्योंकि अगर आप किसी सिग्नल वगैरह पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पर ऑटो होल्ड कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास यहाँ हिल कंट्रोल दिया गया है, अगर आप किसी माउंटेन से नीचे आ रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इसके ड्राइव मोड्स भी अभी हम दिखाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो गियर है, ये हमारे पास ट्रिप्टॉनिक गियर सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और यहाँ से हम इसको ट्रिप्टॉनिक चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ देखें तो 12 वोल्ट का हमारे पास पोर्ट दिया गया है, जिसके अंदर स्मोकिंग का है और USB का ऑप्शन है। उसके बाद डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास है ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास फैन, स्पीड, क्लाइमेट, और इनको हम सिंक भी कर सकते हैं इकट्ठे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन आ जाए, जिसके अंदर रेडियो, मीडिया और हमारे पास सारे ट्रैक चेंज करने की ऑप्शन है। और ये इसके अंदर हमारे पास जो TFT दी गई है वो 8 इंच की TFT दी गई है। स्पोर्टेज अल्फा में हमारे पास 7 इंच की TFT आती है। उसके बाद इसके AC वेंट्स की बात करें तो हमारे पास AC के यहाँ पर 2 वेंट्स दिए गए हैं, वहाँ पर 1 वेंट दिया गया है, और यहाँ पर भी हमारे पास 1 वेंट AC का दिया गया है। साइड रेस्ट की बात करें तो हमारे पास 4 पावर विंडोज़ दी गई है, एक्सेप्शन ऑफ द ड्राइवर्स विंडो जो हमारे पास दी गई है वो ऑटो में है। उसके बाद यहाँ पर ऑटो लॉकिंग सिस्टम है, हमारे पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स दिए गए हैं। ये ऑटो लॉकिंग में भी जब हम कीलेस एंट्री से इसके ऑटो लॉकिंग को हम यूज़ करते हैं तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स खुद ही ओपन हो जाते हैं यहाँ पर हमारे पास। इसके हैंड रेस्ट की बात करें तो हमारे पास सेंटर कंसोल है, हमारे पास आगे 4 AC के वेंट्स दिए गए हैं, और पीछे बात करें तो पीछे वालों के लिए भी हमारे पास यहाँ पर 2 AC के वेंट्स दिए गए हैं, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे हमारे पास एक 12 वोल्ट का पोर्ट दिया गया है, जिसके साथ हमारे पास USB का भी पोर्ट दिया गया है। और अब अगर इसके ऊपर बात कर लें तो हमारे पास ये लैंप्स दिए गए हुए हैं जो यहाँ पर भी हैं, और हमारे पास अगर ये बैक साइड पैसेंजर साइड पे आ जाए हम तो पैसेंजर साइड पे भी हमें ये लैंप्स दिए गए हुए हैं जो कि आप प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हैंगर की ऑप्शन भी दी गई है, जिसको आप नीचे करके हैंग कर सकते हैं कुछ भी, और ये हमारे पास हैंडल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे इसके पैनोरामिक रूफ़ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये LED हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं, और ये हमारे पास होल्ड के लिए होता है ना, व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड, सन ग्लासेस के होल्ड के लिए। अब हम अगर इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डिजिटल मीटर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आ रही है, एवरेज आ रही है, और टाइम भी आ रहा है। नीचे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये नीचे ये हमारे दे रहा है कि इस फ्यूल में हमारे पास ये कितने किलोमीटर्स कर लेगा। आगे आ जाए हम तो सेकंड ट्रिप फ्यूल इकोनॉमी भी आ रहा है, जो इस वक्त हमारे पास इंटरसिटी फ्यूल इकोनॉमी आ रही है वो 9.6 किलोमीटर पर लीटर्स की आ रही है। तो इस बटन से अब हम गाड़ी की यूटिलिटी और फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हमें बहुत अच्छी दी गई है। जो टोयोटा ग्रैंडी है ना,
उससे ये 1 इंच थोड़ी सी ऊपर है, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा खड्डे होते हैं, मैन होल्स वगैरह भी खुले होते हैं, तो इस वजह से ये गाड़ी नीचे नहीं लगती। क्रॉस ओवर होने के हिसाब से ये अच्छी गाड़ी है, हम इसको एक एसयूवी की रेंज में भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके कंफर्ट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास फैब्रिक की सीट्स दी गई है, और जो कंपनी हमारे पास अप्रूव करती है वो 5 पीपल की सीटिंग देती है। लेकिन अगर हम पीछे बैठे हुए मिडिल पर्सन की बात करें तो उसके थोड़े लॉन्ग पे अगर आप जाते हैं तो कंफर्ट का थोड़ा सा इशू हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वरना फैब्रिक सीट्स के साथ इसकी जो मेंटेनेंस है और कंफर्ट है वो बहुत अच्छी है। आगे हम बात करें जब ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट की, तो उसके अंदर हमारे पास सीट्स दी गई हैं लेदर की, तो उसके अंदर ज़रा कंफर्ट लेवल थोड़ा और हाई हो जाता है। उसके बाद हम इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो किया ने गाड़ी तो लोकली मैन्युफैक्चर करके हमें दे दी है, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स अभी भी पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, वो अभी भी हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। अगर हम छोटी सी चीज़ मतलब ऑयल और एयर फिल्टर की बात कर लें तो अगर हम उसको भी चेंज करवाने जाते हैं तो वो 2 चीज़ें भी हमें इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, और इनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए बहुत हाई प्राइसेस जाती हैं इनकी। अब हम इसके माइलेज की बात करें, जैसा कि हमने पहले बात की कि किया हमें देता है, जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो 9 to 10 की कर रही है, और हाईवे के ऊपर हमारी कह रही है कि 13 to 14 आपको माइलेज मिलेगी। लेकिन ऑब्वियसली वो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे भी प्रेफर करते हैं। और अगर हम यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑब्वियसली वो सारे कह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम जो माइलेज उन्हें मिल रही है इंटरसिटी वो 9 की मिल रही है, और अगर आप लॉन्ग पे चले जाएँ तो हमारे पास 12 to 13 चली जाती है। 14 तक अभी आया, आई गेस मेरे पास किसी का इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई। दूसरी बात, हम इसके इंजन की बात करें तो 2.0 लीटर्स का इसके पास हमारे पास इंजन मिला हुआ है, जो कि क्रॉस ओवर्स के लिए ऑलमोस्ट राइट है, क्योंकि ये एक 5 सीटर कार है, और आपने इसके लिए अगर जाना भी है तो एडवेंचर्स पे मेनली फैमिली को लेकर जाना है, और इसके हिसाब से ये बहुत अच्छी है। और अगर हम इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड पाकिस्तान के अंदर ये इस वक्त वाहिद क्रॉस ओवर है जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है और हमें मिल रही है। और ट्यूक्सॉन जो है, होंडा ट्यूक्सॉन, वो इसके कंपटीशन में आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी बुकिंग वगैरह चल रही है, अभी वो रिसीव नहीं हुई। अगर वो आती है तो बाद में हमें पता चलेगा कि उसका इसके साथ कंपटीशन कैसे हो रहा है। लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में हमारे पास क्रॉस ओवर्स के अंदर किया स्पोर्टेज इस वक्त सबसे ऊपर जा रही है। Thank you for watching this video. If you have any unique cars you'd like us to review, just contact us in our DMs. A lot of people have worked hard to make this video possible. The Insta handles of all the people are in the description. Please follow us and make sure to subscribe. Our next review will be on the way. Stay tuned.